नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा के बजट सत्र में हुई हंगामे की, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, जिससे समाजवादी पार्टी के खेमे में मिर्ची लग गई। तो क्या बोला ब्रजेश पाठक ने, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बात होगी सीएम योगी की, जहां योगी सरकार ने साल 2025 के महाकुंभ में मुगलों के शासन से चले आ रहे नियम को तोड़ा और अब हरिद्वार, नासिक और उज्जैन महाकुंभ के लिए ऐसी ही एक मांग उठ रही है। तो क्या है वो मांग, बताएंगे आपको। फिर बात होगी कांग्रेस नेता अजय राय की, जहां कांग्रेस नेता अजय राय ने महाकुंभ के इंतजामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि संगम का पानी आचमन लायक था। संगम का पानी लोगों के स्नान की वजह से गंदा नहीं हुआ है। अजय राय के आरोप से अब सियासत गरमाई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। और आखिर में बात होगी राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल और केंद्रीय बजट पर भी बयान दिया है। तो क्या कुछ बोले योगी के मंत्री, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर यूपी विधानसभा में हुए हंगामे से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने जोरदार हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही के दौरान ब्रजेश पाठक ने नेता मुलायम सिंह यादव के एक दिए गए बयान का जिक्र किया, जिससे हंगामा शुरू हो गया। सपा की विधायक को बवाल बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लगातार विपक्ष के सदस्यों को समझाने की कोशिश करते रहे। सपाई विधायकों ने वेल में जाकर विरोध किया। दरअसल सपा विधायक समरपाल सिंह ने एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते थे, क्या वो ये बात भी मानेंगे लड़कों से गलती हो जाती है। इसके बाद विधानसभा में सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सतीश महाना ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हर बात को नेगेटिव मत लीजिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नेताजी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उनके लिए इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। मंत्री जी ने जानबूझकर ऐसा बोला कि विवाद हो जाए। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया है। मुलायम सिंह सबके आदरणीय नेता है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। विरोध के दौरान सपाई विधायक विधानसभा में नारा लगाते रहे, नेताजी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर सतीश महाना गुस्से से लाल हो गए और कुर्सी छोड़ते हुए बोले, ये नहीं चलेगा। सपाई के हंगामे ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि सपाई के इस विरोध से ये नजर आता है कि उनकी महिलाओं को लेकर मानसिकता क्या है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीएम योगी से कुंभ को लेकर लिए फैसले को लेकर मांग उठ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 61 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, जहां देश और दुनिया से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र जल में स्नान किया। यह अपने आप में बेहद अद्भुत था। यही नहीं, इस बार साधु संतों के अखाड़ों की मांग पर योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसकी परछाई अब हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कुंभ पर भी दिखाई दे रही है। कुंभ के दौरान साधुओं के अखाड़ों के स्नान को शाही स्नान कहा जाता है, और जब अखाड़े छावनी में प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई कहा जाता है। योगी सरकार ने इस बार पेशवाई और शाही स्नान दोनों का नाम बदल दिया। अखाड़ों की मांग पर सीएम योगी ने पेशवाई का नाम छावनी प्रवेश और शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया। अब अखाड़े ने उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में भी इन दोनों नामों को बदलने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस संबंध में तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से मिलने की तैयारी की है। अखाड़ा इस संबंध में उनसे बात करेगा और कुंभ व अर्ध कुंभ में शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की मांग करेंगे। अखाड़े का कहना है कि ये दोनों ही शब्द फारसी हैं,
ऐसे में सनातन धर्म की परंपराओं का नाम उर्दू या फारसी में नहीं हो सकता, उनका नाम हिंदी या संस्कृत में होना चाहिए। इस संबंध में मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों और सनातन धर्मावलंबियों की मंशा का सम्मान करते हुए पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने का उत्कृष्ट काम किया है। अब 2027 में नासिक में कुंभ, 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ और 2028 में उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ होना है। ऐसे में देखना होगा कि इनके नाम बदले जाते हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात कांग्रेस नेता अजय राय की, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। दरअसल कुशीनगर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम के नाम पर राजनीति करती है। सीएम योगी से पूछे कि बहराइच के दंगे के दोषी कौन है। संभल में बीजेपी ने साजिश तहत सब कराया है। संभल का दंगा सरकार द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। बीजेपी ने समाज को बांटने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने कुशीनगर दौरे पर पहले भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर मत्था टेका और विविधता पूजा अर्चना करते हुए भगवान बुद्ध को चीवर चढ़ाया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महाकुंभ व्यवस्था सहित संभल दंगे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता ने महाकुंभ के इंतजामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि संगम का पानी आचमन लायक था। संगम का पानी लोगों के स्नान की वजह से गंदा नहीं हुआ है, ये कारखानों का गंदा पानी बहने के कारण गंदा हुआ है। पीएम ने सदस्य क्षेत्र वाराणसी में 18 नालों का पानी गंगा में गिरता है। बीजेपी सफाई पर ध्यान देती होती तो ये स्थिति नहीं होती। अगर सरकार पहले से ही चेती होती तो मल जल नहीं होता। ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। सरकार केवल दिखावे पर भरोसा करती है। कुशीनगर के हाटा स्थित मदनी मस्जिद के पक्षकार की मृत्यु के बाद उनके घर शोक व्यक्त करने की अजय राय पहुंचे थे। अजय राय ने कहा कि सरकार ने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया। हम मुस्लिम पक्ष से मिल चुके हैं, उसके मुताबिक उन लोगों को अपनी जमीन है, उस पर मस्जिद बनाया है। ये सरकार लोगों को प्रताड़ित और अपमानित कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति को भाजपा और सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। अब भाजपा अजय राय के बयान पर क्या कुछ पलटवार करती है, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात यूपी के राज्य मंत्री दानिश की, जो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज गोड्डा में केंद्रीय बजट वित्त 2025 और 26 को लेकर प्रेस वार्ता की। साथ ही बीजेपी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते अब भारत का विरोध करने लगे हैं, भारत की संस्कृति का विरोध कर रही है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण आपको बताता हूं। राज्य मंत्री ने कहा, प्रदेश को आगे ले जाने की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी घबरा जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा साजिश रचती है। याद कीजिए, आप लोगों ने 2012 और 2017 तक इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साजिश रची थी। प्रदेश को भ्रष्टाचार में धकेलने का और अपराधियों के हाथ गिरवी रखने का काम किया था। वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए उनके लिए बिल पास हुआ। वक्फ के माध्यम से मुसलमान का डेवलपमेंट होगा। इस बिल का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहा है, कुछ खास राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए विरोध कर रहे हैं। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते अब भारत का विरोध करने लगी है, भारत की संस्कृति का विरोध करने लगी है। अब योगी के मंत्री के बयान पर सपा पार्टी क्या कुछ पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चार के चक्कर व्यू में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।